हेलो डियर। तो फाइनली आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे रेलवे की तरफ से जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के जो बहाली आई है, तो उसमें मैं बताऊंगा कि सिलेबस क्या होने वाला है आप लोग का। ओके, सिलेबस क्या रहता है, साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि कितने एज कितने बहाली लेता है रेलवे में नर्सिंग के लिए, ताकि जो लोग भी जिनका भी लगे कि एज ज़्यादा है वो लोग देख ले कि कितना एज हो रहा है और आगे कितने समय तक। चूँकि एक बहाली अभी आई है 2024 में, तो लगभग मान के चलिए कि 3 से 4 सालों के बाद ही दूसरा बहाली आने की उम्मीद है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग अपने एज को देख सकते हैं कि अभी मेरा एज कितना है और 3 से 4 सालों के बाद दूसरे बहाली में मेरा एज कितना होगा, और उस अकॉर्डिंग जो है आप मान सकते हो कि हाँ रेलवे में अभी मौका मिलेगा आपको या नहीं मिलेगा। अगर अभी आपका कोर्स क्लियर नहीं हुआ है, अगर कोर्स क्लियर है, रजिस्ट्रेशन है, तब तो अप्लाई आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मैं इसमें बताऊंगा, जैसे जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जो है नर्सिंग से कितने मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सिलेबस तो आपका वही सेम रहता है जो पूरे आप अपने नर्सिंग के पढ़ाई में पढ़े हैं, वही से प्रश्न यहाँ पे आएगा। प्रश्न तो आपको वहीं से आने वाला है जो आप पूरे अपने नर्सिंग के लाइफ में पढ़े हैं। ओके, चलिए दो चीज़ महत्वपूर्ण है कि कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, उसमें नर्सिंग के कितने होगा और अदर का कितने होगा। साथ में एज बताऊंगा कि एज कितने होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि जो रेलवे के बहाली आई है, रेलवे के बहाली 17/8 से अप्लाई शुरू है, 16/9 तक चलने वाला है। ओके, मॉडिफिकेशन इसमें जो है 17/9 से 26/9 तक आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, रही बात यहाँ पे कि नर्सिंग का, तो नर्सिंग का जो है 44,900 इसका जो है इनिशियल पे है, शुरुआती है। टोटल पोस्ट 2024 में 713 आया है। ठीक है, एज की बात किया जाए तो एज आपको यहाँ पे 1/1/25 में कैलकुलेट करेगा, यानी बहाली अगस्त में आया है, पूरे 5 महीने के बाद यानी 1/1/25 तक यह कैलकुलेट करेगा। किसी स्टूडेंट को अगर 1/1/25 तक अगर 20 साल हो जा रहा है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या फिर यही चीज़ें हैं, ये बातें आप लोग ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, तो एज है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए 20 से लेकर 43। तो अब आप लोग सीधा सीधा समझिए कि रेलवे में नर्सिंग के बहाली में आपको जो नर्सिंग का बहाली होता है उसे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट नाम दिया जाता है। ठीक है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट नाम दिया जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा पोस्ट होता है नर्सिंग में। ठीक है, 713 कुल पोस्ट पर आया है अभी। अब आगे कितना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये नहीं बता सकते हैं, चूँकि रेलवे में अभी हो क्या रहा है कि बहाली कितनी और पोस्ट पर निकाली जा रही है। जब बहाली की प्रक्रिया ऑनलाइन समाप्त हो जा रहा है तो पोस्ट को बढ़ा दिया जा रहा है। पिछले 2 बहाली में तो ऐसे ही किया गया है। एज है मिनिमम 20 मैक्सिमम 43। तो आप लोग जो भी है, आपका जितना भी एज हो रहा है, अभी कोर्स कर रहे हैं या कोर्स आपका अभी करने वाले हैं, तो आप देख लीजिए 20 से 43 तक रेलवे में आपको मौका मिलता है। और इसी के आसपास जो है, इसी के अराउंड जो है आपको स्टेट में भी आपको 40 जनरल के लिए, 42-43 OBC के लिए, SC/ST के लिए रहता है। तो आप इतना भी स्टेट में भी इतना मान के आप लोग चलते हैं। स्टेट में हो सकता है ये चीज़ें 21 से करके दे दे 40। ठीक है, तो ये चीज़ें अलग है, लेकिन यहाँ पे 20 से 43 दिया है। तो आप लोग देख लीजिए इतना एज है आपका, कब कंप्लीट होगा, कब कोर्स आप कर रहे हैं, कब कंप्लीट होगा, और कंप्लीट होने के बाद कितना समय आपके पास बचेगा। अगर 25, 26, 27, 30 साल है तो बहुत बचेगा, तब तो आप लोग को 3-4 अटैम्प्ट और मिलेगा आपको करने को। ठीक है, जिनका कोर्स क्लियर हो तो अप्लाई कर ही सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कितने मार्क्स का नर्सिंग से एग्ज़ाम होगा, कितने मार्क्स से आपके टेक्निकल प्रोफेशनल से रहेंगे। अगर नर्सिंग है तो नर्सिंग से कितने मार्क्स होंगे, अदर कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे। ओके, आगे चलिए। तो यहाँ पे आपके सामने दे दिए हैं, देख लीजिए। CBT एग्ज़ाम होता है रेलवे में सिंगल, देखिए यहाँ पे द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन फॉर द सिंगल स्टेज CBT। यहाँ पे आपको एक ही CBT देना होता है। ठीक है, रेलवे में आगे चेंजेज होगा नहीं होगा, लेकिन अभी जो बहाली है उसमें 90 मिनट का समय मिलता है। ठीक है, 90 मिनट का आपका यानी 1.5 घंटा का आपको जो है कितना समय मिलेगा। ठीक है, 1.5 घंटा 1.5 90 मिनट का 100 क्वेश्चन रहेगा जो है। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेगा, बातें को ध्यान में रखिए, यानी 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय होता है नर्सिंग के लिए। अब देखिए यहाँ पे प्रोफेशनल एबिलिटी से 70 क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, मार्क्स मिलेंगे 70।
यानी एक बहुत बड़ा पोर्शन आप नर्सिंग से है, तो आपके पूरे नर्सिंग में जितने पढ़ाई किए हैं उन पूरे सिलेबस से 70 क्वेश्चन रहने वाले हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जीएनएम के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ठीक है। ओवरऑल आपके पूरे नर्सिंग से 70 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ओके। उसके बाद जनरल अवेयरनेस से 10 नंबर रहने वाले हैं, जिसको हम लोग जीके बोलते हैं, ओके। उसके बाद आपका अर्थमेटिक रीजनिंग से आपको 10 नंबर रहने वाले हैं, 10 क्वेश्चन, ओके। उसके बाद 10 आपको जनरल साइंस से रहने वाले हैं। तो कुल मिला के 30 जो है 10-10 वो आपके अलग कंपटीशन टाइप के रहेंगे, और बाकी 70 आपके नर्सिंग से रहेंगे, कुल मिला के 100, ओके। अब यहाँ पे मैं बातें कर दूँ आप लोग को कि निगेटिव मार्किंग क्या है। तो अगर आप 1/3 है, ठीक है, यानी 3 गलती पर 1 सही वाला कट जाएगा, समझ गए। तो 1/3 जो है यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। अब मैंने आपको जो महत्वपूर्ण था मैंने बता दिया, कितने मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं, प्रोफेशनल आपको कितने पूछे जाएंगे, ओके, कटअप कितना रहेंगे, ओके। उसके बाद क्वेश्चन कितने होंगे, समय कितने मिलेंगे, सारा चीज़ मैंने बता दिया। अब आपका काम है कि इसे शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि किस जोन में आपको फॉर्म डालने चाहिए, कौन से जोन में ज़्यादा बहाली है, कौन सा जोन जो है ज़्यादा सिक्योर है आपके लिए, ओके। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए और आपको पल पल का अपडेट, साथ में एप्लीकेशन समाप्त होने के बाद तुरंत इसका जो है आप लोग को तैयारी भी शुरू करवा दी जाएगी, ओके। बाकी चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।